श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐसो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसीलिए अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए। काम को टालने वाला व्यक्ति समय की महत्वपूर्णता न समझकर उसे व्यर्थ में ही गवा देता है और अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल न होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी मजबूरियां सुनाई और कहा कि हे केशव, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध है। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं क्षत्रिय परिवार का नहीं हूँ। तो जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे दानवीर कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे जन्म से पहले मेरा मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे अपने माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुँचकर मुझे हर वो एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गाय का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, न ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं। ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता। कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई करने में खत्म हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखना पार्थ, इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। कोई आपको न समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आते। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितना भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नज़रअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे और इंसान वही जो तकदीर बदल दे। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। यदि किसी गलती के कारण कल का दिन दुख में हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। बोलना सीखें, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है। आप भी उतना ही उड़े जहां से ज़मीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतना ही करो जीतने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारा मित्र या शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब हैं ये ज़माने के लोग। खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है,
औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करते हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत ही ना हो। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी बातों को कोई ध्यान से सुनने वाला ना हो। आज के ज़माने में अगर सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल ज़रूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो। जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की कोशिश करो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेना ही बेहतर है। किसी ने सच ही कहा है, बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वो लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारे आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे साफ होते हैं लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से अच्छा है याद बन जाना। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। थोड़ा ध्यान से सोचिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होगा। तो इस जन्म और मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं, क्योंकि जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र में रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मज़ा है। इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमज़ोर मान लिया है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्तों पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उस रास्ते पर आपको कोई नहीं गिरा सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जब आपकी मुलाकात खुद से होगी। माँ बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से लगाई गई उम्मीद मारती है। आज तक बेहतर सिर्फ वही बना है जिसने मुश्किल रास्तों को चुना है। जिंदगी में जब बुरे हालात घेर लेते हैं, तब आपके अपने भी आपसे नजरें फेर लेते हैं। आपकी पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि मुसीबत में साथ देने वालों से होनी चाहिए। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लेना,
लेकिन दरवाज़ा हमेशा हंसकर ही खोलना। वक्त और सांसें दौलत से भी ज़्यादा कीमती होती हैं इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए। धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वो है जिसे ये पता है कि चुप कहाँ रहना है। ऐसा विचार रखो कि आपके विचारों पर भी लोगों को विचार करना पड़े। शीशा भले ही कमज़ोर होता है लेकिन सच दिखाने से कभी घबराता नहीं है। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।